विकास किदवई जी, संजय जी को सुना आपने, वो तो कह रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर उसे सजा मिलेगी। तो आप लोग सियासत क्यों कर रहे हैं फिर? दिव्या जी, सबसे पहले तो आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। दिल बहुत ज्यादा विचलित है और बिल्कुल स्तब्ध हूं मैं कि उत्तर प्रदेश में दो बहनों का एक साथ जल के खत्म हो जाना बहुत ही ज्यादा दुखद है। इस मौके पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनका एक ट्वीट भी आया है, वो भी मैं पढ़ना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। देखिए दिव्या जी, अभी हमारे चौधरी साहब ने बहुत ही आसानी से बोल दिया कि जो जेसीबी का ड्राइवर है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या जेसीबी के ड्राइवर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होने से कानपुर देहात के उस परिवार को जस्टिस मिल जाएगा? क्या इस क्राइम बेसिकली ये तो एक मर्डर है, ये एक हत्या है। इसमें खाली जेसीबी के ड्राइवर को आप पनिश करके उसके ऊपर केस चला करके आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आखिर समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि किस लॉ के तहत आपने वहां पर बुलडोजर चलाया। क्या आपको पता नहीं था कि मां बेटी अंदर है? क्या हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर था? क्या कोई नोटिस दिया गया था? आखिर इन सब सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी कि नहीं देगी? और देखिए दिव्या जी, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से वादे कर दूं कि आग से खेलने की बुराई यही है कि एक दिन आग जो है वो सब जगह पहुंचती है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो रही है ना, ये दमन का प्रतीक जो बुलडोजर बन चुका है। अगर हम आज चुप रहे तो हमारे घरों तक भी ये बुलडोजर पहुंचेगा। संजय चौधरी जी वो कह रहे हैं कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ आप लोग गए थे ना, आपके पास हाईकोर्ट की कॉपी थी ना ही आपने नोटिस जारी किया था। दिव्या जी बस 20 सेकंड और दे दिए मुझे। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप। समाजवादी पार्टी का देखिए चौधरी साहब बस 20 सेकंड मुझे और दे दिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि दमन का प्रतीक बन चुके इस बुलडोजर पर अगर आज हम और आप चौधरी साहब दोनों चुप रहे तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा ये देश संविधान से चलेगा या किसी के हक और अहंकार से चलेगा। हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी के अहम और अहंकार से चलेगा। ठीक है संजय जी, जल्दी से जवाब। किदवई जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या किसी के अतिक्रमण को हटाने के लिए अगर पीड़ित पक्ष कहे कि सामने वाले ने अतिक्रमण कर लिया है और वो पहले हटाया जा चुका है, दोबारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके लिए हाईकोर्ट निर्णय करेगा? नहीं मित्रवर, प्रशासनिक आधार पर इस प्रकार की कार्रवाई होती है। मैं ये मानता हूं कि वहां के अधिकारियों ने जिस प्रकार की कार्रवाई की है और उसमें चूंकि ये दो लोगों की जान गई है, निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए पीड़ित पक्ष ने जिनके खिलाफ भी, और उसमें केवल जेसीबी का चालक नहीं है, जितने लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लिखाई है, सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। और अभी 24 घंटे बीतने के पहले ही जेसीबी का चालक और लेखपाल, जो लेखपाल वहां पर इस कार्रवाई को करा रहा था, वो गिरफ्तार किया जा चुका है एफआईआर लार्ज होने के बाद। तो मैं समझता हूं कि इतनी त्वरित कार्रवाई, वो भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जिसने इस प्रकार की घटना में जिसकी संलिप्तता दिखाई दे रही है प्रथम दृष्टया, उस पर प्रभावी कार्रवाई करके उसे जेल में भेजा जा चुका है। सरकार पूरी तत्परता से इसमें काम कर रही है और जो भी दोषी है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, इस तरीके के भी आ रहे हैं निश्चित रूप कि से बुलडोजर की कार्रवाई में आपका प्रशासन होश खो रहा है। नहीं, जो भी होश खोएगा, होश खोने वाला कोई भी आदमी हो, अगर वो होश खो रहा है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी भी सीमा तक उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी। और किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि अगर उसको अधिकार मिले हैं तो जनता की, सामान्य लोगों के खिलाफ वो इस प्रकार की कार्रवाई करे कि जिसमें किसी की भी मृत्यु होने की संभावना हो। निश्चित रूप से असंवेदनशील घटना है और
इस प्रकरण पर निश्चित रूप से उन्हें संवेदनाएं और सहनशीलता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है संजय जी, वापस आती हूँ आपके पास। एकेधर द्विवेदी जी, मैं आपके पास आती हूँ कि क्या वाकई में आपको लगता है कि अफसरशाही जो है बेलगाम होती हुई नजर आई है इस पूरी घटना में, क्योंकि कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और आपको क्या वाकई में लगता है कि व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है? मैं निश्चित रूप से इस घटना को अत्यंत दुखदाई घटना मानता हूं, और ये बात स्पष्ट हो गई है कि गांव में, मड़ौली गांव में पार्टी बंदी है, रंजिश है, ये स्पष्ट है। तो ऐसे रंजिश वाले मामलों में, ऐसे प्रकरणों में प्रशासन को बड़ी सूझबूझ से कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार से कार्रवाई कतई नहीं होनी चाहिए कि दो लोगों की जान चली जाए। अब जान चले जाने के बाद भले गिरफ्तारी हो, भले उनको निलंबित कर दिया जाए, लेकिन जिनकी जान चली गई वो जान तो वापस नहीं आ सकती। तो ऐसे मामलों में बहुत ही सूझबूझ से कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। और मैं अधिकारियों के बारे में वहाँ जो इस कार्रवाई को किए हैं बड़ा स्पष्ट नहीं जानता, लेकिन उनको सुधार की आवश्यकता है और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और इस घटना को लेकर के इसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे अधिकारियों को मैं जानता हूं, ऐसी घटनाओं को बड़े सूझबूझ से हैंडल करते हैं और मसले सुलझ जाते हैं, उलझते नहीं हैं। अधिकारियों को मामला उलझाना नहीं चाहिए, सुलझाना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है फराज किदवई जी, लेकिन ऐसे जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामले होते हैं उस पर क्या राजनीति करना ठीक है? अगर सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि भाई चाहे कोई कितने लेवल का भी बड़ा अधिकारी हो उस पर हम एक्शन लेंगे, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करिए ना। दिव्या जी देखिए, मैं एक बात बहुत बड़ी सियासत मैं सुन रहा हूं। दिव्या जी देखिए, मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है बंदूक से, तो दोष बंदूक का नहीं होता है, हत्या करने वाले का होता है। दिव्या जी, ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत कोई अच्छे सिग्नल्स नहीं दे रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, संजय चौधरी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो ये बुलडोजर के थ्रू आप लोग डिमोलिशन करते हैं और उसमें लोग शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, जो कि ये गारंटी दे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है? और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बोला है कि इट इज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अपने अहम में, अपने अहंकार में इस कदर डूबी हुई है कि वो गरीबों कि वो उत्तर प्रदेश से गरीबों को मार करके गरीबी खत्म करना चाहती है। ये बहुत ही